नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम नोएडा में। इस डिस्कशन में हम 13 नवंबर 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और यहाँ पर सभा नहीं, यहाँ पर सेवा आएगा। तो चलो अब करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किस महीने में किया जाएगा? ये जो गोरखपुर है ना, ये उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का आयोजन फरवरी 2021 में किया जाएगा। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मकसद क्या है? देखो, गोरखपुर में एक लेक है, रामगढ़ ताल लेक। फिर से बोलता हूँ, रामगढ़ ताल लेक। यहाँ पर बर्ड वॉचिंग के लिए इंटरनेशनल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना, मतलब सीधा सीधा इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। ये पूरा इस इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल को बनाने का मकसद है कि इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। और इस एरिया में पहले जो फॉरेस्ट एरिया था ना, वो 6% से भी कम था, और अब इस राज्य में ये फॉरेस्ट एरिया 9% तक बढ़ गया है। आर्मेनिया ने किस देश के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सबसे पहले आप तस्वीर में ये लोकेशन देखिए, नागोर्नो काराबाख। इस रीजन पे आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच काफी लंबे समय से टकराव चल रहा था, तो फिलहाल अब इसे सोल्व कर लिया गया है एक पीस डील को साइन करके। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? देखो, यहाँ पे अफगानिस्तान नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा अजरबैजान। तो अभी हाल ही में आर्मेनिया ने अजरबैजान के साथ इस समझौते पर साइन किए हैं, तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, यहाँ पे अजरबैजान आएगा। अब इनकी लोकेशन देखिए सबसे पहले आप, ये दोनों कहाँ पर हैं। ये इधर है आर्मेनिया और यहाँ पर है ये अजरबैजान। अजरबैजान की जो बाउंड्री है ये इधर कैस्पियन सी के साथ लगती है। देखो, ये दोनों ही देश सेंट्रल एशिया में आते हैं। अब इन दोनों की कैपिटल की बात करें, आर्मेनिया की जो कैपिटल है ये है येरेवन, और अजरबैजान की जो कैपिटल है ये है बाकू। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा सीधा कैपिटल भी पूछ ली जाती हैं। किस राज्य सरकार ने दुनिया के सबसे बड़े खिलौना संग्रहालय का निर्माण करने की योजना बनाई है? तो अभी हाल ही में गुजरात की सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय यानी टॉय म्यूजियम बनाने का निर्णय लिया है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो, इसमें क्या होगा, 11 लाख टॉय को शोकेस किया जाएगा, मतलब उनको वहां पे प्रदर्शित किया जाएगा, ये आप समझ लीजिए। और 1500 करोड़ की लागत से ये जो प्रोजेक्ट यानी ये जो टॉय म्यूजियम बनाया जा रहा है, ये जो प्रोजेक्ट कह सकते हैं आप इसे आने वाले 3 से 5 साल में पूरा कर लिया जाएगा। और गुजरात के गांधीनगर में जो चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी है, इसका नोडल एजेंसी बनाया गया है। किस राज्य ने सेचा समाधान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में उड़ीसा की सरकार ने सेचा समाधान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। मकसद क्या है इसका? मकसद यह है कि जो किसान है ना, उनकी वाटर और इरिगेशन से जो भी जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उनको इजीली इस सेचा समाधान के मोबाइल ऐप के माध्यम से इजीली सॉल्व किया जा सके। अब उन्हें किसी भी कंसर्न डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं है, वो सीधा अपनी प्रॉब्लम को इस ऐप पर अपलोड करेंगे और फिर उनकी जो समस्याएं हैं उनको जल्द से जल्द इस ऐप के माध्यम से सुलझाया जाएगा। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी ना कभी पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम में। तो उड़ीसा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो, ऐसे भी पूछ लिया जाएगा ये क्वेश्चन कि सेचा समाधान ये जो है ये किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखेगा ये उड़ीसा से संबंधित है। लोकसभा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो, यहाँ पर लोकसभा नहीं आएगा, लोक सेवा आएगा। अभी हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था। लोक सेवा प्रसारण दिवस ये कब मनाया जाता है? पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। ये हर साल 12 नवंबर को बनाया जाता है। देखो, इस पूरी पिक्चर को समझते हैं। विभाजन के बाद हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कुछ लोग टेम्पररी सेटल हो गए, तो उन्हीं को जो हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी, उन्होंने 12 नवंबर 1947 को उन्हें आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से उनको संबोधित किया। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 12 नवंबर। दूसरे ऑप्शन की बात करें, 5 नवंबर को बनाया जाता है वर्ल्ड सुनामी डे, 7 नवंबर को बनाया जाता है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, 10 नवंबर को बनाया जाता है वर्ल्ड साइंस डे। अगर नेशनल साइंस डे की बात करें तो ये बनाया जाता है 28 फरवरी को। 200 आईपीएल मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये अभी हाल ही में ये बने हैं रोहित शर्मा। पहले नंबर पे बात करें तो धोनी है, दूसरे नंबर की बात करें तो ये है रोहित शर्मा। केएल राहुल ने अभी हाल ही में आईपीएल 2020 में ऑरेंज कैप का खिताब जीता है। देखो, अभी हाल ही में आईपीएल जो है ना 2000 में, मतलब ये जो आईपीएल 2020 में अभी हाल ही में आयोजित हुए हैं, ये इस बार इसका 13th एडिशन था। और ये कहाँ पर हुए हैं? ये पहली बार भारत से बाहर हुए हैं। किस देश में? यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। किस देश ने अपनी डिजिटल मुद्रा लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में लेबनान की सरकार ने अपनी डिजिटल मुद्रा लॉन्च करने की योजना बनाई है, मतलब वहां पे अनाउंसमेंट की है।
देखो लेबनान में जो द सेंट्रल बैंक ऑफ लेबनान है, वहाँ के गवर्नर हैं रियाद सालिमी, फिर से बोलता हूँ रियाद सालिमी। उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि 2021 तक ये अपनी डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर देंगे। अब बात हुई है लेबनान की, लोकेशन देखिए, ये लेबनान है, ये इसकी कैपिटल है बेरूत, और यहाँ पर ये सीरिया है, इसकी जो बाउंड्री टच होती है नीचे ये इजराइल है। देखो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा कि बेरूत किस देश में स्थित है या फिर डेमास्कस किस देश में स्थित है, तो इनके देश और ये जो इम्पोर्टेंट सिटी है ना, इनके बारे में भी आपको नॉलेज होनी जरूरी है। नवंबर 2020 तक देश में फास्टैग उपयोगकर्ताओं की संख्या में एक वर्ष में कितनी प्रतिशत वृद्धि देखी गई है। देखो अभी हाल ही में NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार एक डाटा पब्लिश किया गया, जिसमें यह बताया गया कि इस एक साल में 400% की वृद्धि हुई है। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मतलब जो ये फास्टैग यूजर है ना, इनकी संख्या 2 करोड़ के पार पहुंच गई है, याद रखेगा। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अच्छा फास्टैग क्या होता है? देखो जब कोई गाड़ी टोल से क्रॉस करेगी तो यहाँ पे सेंसर लगा होता है, RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से गाड़ी में जो लगा फास्टैग होगा वहां से पैसे अपने आप कट हो जाएंगे, जो भी चार्ज उस टोल का लगता होगा। और देखो अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने अनाउंसमेंट की है कि 1 जनवरी 2021 से 4 पहिए वाली सभी गाड़ियों में फास्टैग लगाना अनिवार्य है। नवंबर 2020 में किस राज्य में नए कमांड कंट्रोल डाटा सेंटर का उद्घाटन मंत्री KT रामाराव द्वारा किया गया था? तो अभी हाल ही में तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद, वहां पर ये नया कमांड कंट्रोल एंड डाटा सेंटर को मिनिस्टर KT रामाराव के द्वारा इसके द्वारा उनका उद्घाटन किया गया था। कहां पर? तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में। देखो नाम से जाहिर होता है कमांड कंट्रोल और डाटा सेंटर, मतलब यहाँ पे डाटा को स्टोर किया जाएगा और पूरे मैनेजमेंट पर यहाँ से निगरानी रखी जाएगी। अब देखो अब हम उन राज्यों की बात कर लेते हैं जिनका जिक्र इस डिस्कशन में हमने किया है। उससे पहले एक क्वेश्चन देख लीजिए आप, ये एक रह गया है, कॉलिजन डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना है? तो अभी हाल ही में ये जो कॉलिजन डिक्शनरी है ना, इन्होंने लॉकडाउन को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना है। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब गुजरात की बात करते हैं। सबसे पहले कैपिटल क्या है? गांधीनगर। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, गवर्नर आचार्य देवव्रत। बाउंड्री की बात करें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन राज्यों के साथ गुजरात की बाउंड्री शेयर होती है। 33 जिले हैं, 26 सीटें हैं लोकसभा की, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182। हाईकोर्ट की बात करें, अहमदाबाद में इसकी हाईकोर्ट है, मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रम नाथ। तो ये तो बात करी हमने गुजरात के बारे में। उत्तर प्रदेश के बारे में, कैपिटल क्या है? लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। बाउंड्री उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश। 8 राज्य और 1 यूटी के साथ उत्तर प्रदेश की बाउंड्री टच होती है। जिलों की बात करें, 75 जिले हैं, लोकसभा की 80 सीटें, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403, विधान परिषद की 100। मुख्य न्यायाधीश की बात करें, गोविंद माथुर यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं, और ये हाईकोर्ट जो है ये इलाहाबाद में बेस्ड है। उड़ीसा की बात करें, कैपिटल भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल। बाउंड्री की बात करें, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। 30 जिले हैं, लोकसभा की 21 सीटें, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 147। हाईकोर्ट की बात करें, कटक में हाईकोर्ट है, और यहाँ पे जो चीफ जस्टिस हैं ये हैं मोहम्मद राफिक। तेलंगाना की बात करें, कैपिटल है हैदराबाद, मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव, गवर्नर है तमिलिसाई सुंदराजन। बाउंड्री की बात करें, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। 33 जिले हैं, लोकसभा की 17 सीटें, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 119, विधान परिषद की 40। हाईकोर्ट की बात करें, हैदराबाद में हाईकोर्ट है, मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।